नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाहिद सर। आप देख रहे हैं आइडियल ऑनलाइन क्लासेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10th इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का। चैप्टर नंबर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आज हम इस चैप्टर से जुड़ा हुआ सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बार बार पूछे जा चुके हैं और 2026 में आने की फुल संभावना है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम बर्बाद किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ये सवाल 2015 और 2024 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी व्यापार क्षेत्र। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही आंसर और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब द्वितीयक क्षेत्र किसको बोला है? उद्योग क्षेत्र को बोला जाता है। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? यह सवाल 2022 में भी पूछा गया और 2018 में भी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 2012, ऑप्शन नंबर बी 2014, ऑप्शन नंबर सी 2015, ऑप्शन नंबर डी 2017। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015, मतलब यहाँ सिर्फ 2015 दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला है? निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य माना जाता है? ये सवाल 2015 में, 2018 में और 2020 में 3 बार लगातार पूछा है। तो निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है? ये सवाल 2014 और 2018 में पूछा जा चुका है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होता है हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हम लोग का समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सा कंट्री में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत में हम लोग कैसा अर्थव्यवस्था पाया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स अर्थव्यवस्था पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह सवाल 2021 में पूछा गया है। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग बना कब था हम लोग का? 1950 में। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो 1950 में हम लोग का कौन सा प्रधान मिनिस्टर थे? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित नेहरू। मतलब भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? मतलब पूछा गया कि हरित क्रांति जो हुआ था एक किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रथम से या द्वितीयक से या तृतीयक से? तो हरित क्रांति क्या है? जो हम लोग खेती बाड़ी में जो क्रांति आया था 1970 की दशक में। तो खेती बाड़ी में क्रांति आया था मतलब प्रथम क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? प्राथमिक क्षेत्र, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ये सवाल 2012 में और 2018 में पूछा गया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? हम लोग पहले से पढ़े कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें पूरे समाज के बारे में सोचा जाता है और जिसमें सरकार खुद काम करती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब जिसमें एक प्राइवेट कंपनीज होती है और प्राइवेट जो पूंजीपति लोग होते हैं वो काम करते हैं। और मिश्रित में क्या होता है? दोनों मिला हुआ होता है। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मतलब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो हम लोग का सरकार भी कोई काम करता है और
पर्सनल किसी आदमी के अगर पूंजीपति लोग हैं तो वो भी काम करता है। जस्ट लाइक इंडिया में क्या प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, मतलब हर चीज़ दोनों होगा, एक प्राइवेट भी होगा और एक गवर्नमेंट भी होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी वैश्वीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, 2017 में, 2018 में, फिर 2019 में, फिर 2021 में, फिर 2022 में। मतलब ये इतना बार पूछा जाएगा, हो सकता है कि सवाल फिर 2026 में आए, क्योंकि ये सवाल बहुत बार रिपीटेड हो रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र हम लोग है क्या? जिसमें लोग कृषि की अगर बात हो, जिसमें खनन का बात होता है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री का बात हो रहा है। जैसा करेक्ट आंसर हम लोग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सेवा, ऑप्शन नंबर सी कृषि, ऑप्शन नंबर डी व्यापार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है? कृषि क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये कथन किसने कहा था? यह सवाल 2025 में पूछा गया है, 2019 में भी और 2023 में भी। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास पॉसिबल नहीं है, एक कौन कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या मतलब? लोग 3 तरह का हम लोग आर्थिक क्षेत्र पढ़े हो। पहला क्या है हम लोग का? प्राथमिक है, दूसरा क्या है? द्वितीयक है, तीसरा क्या है? तृतीयक है। और पहला में हम लोग क्या होता है? जो कृषि से जुड़ा हुआ कोई बात हो, दूसरा में जो उद्योग से जुड़ा हुआ कोई बात हो, तीसरा में क्या था? जो सेवा से जुड़ा हुआ बात हो। तो इसमें पूछा गया है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, मतलब तीसरा नंबर में कौन आता है? तो हम लोग तृतीयक क्षेत्र आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक, ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र का सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? तृतीयक, मतलब सी नंबर क्या हो जाएगा हम लोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यह सवाल बहुत बार पूछा गया है, 2011 में, 2017 में, 2019 में, 2021 में, फिर 2022 में। मतलब बहुत बार रिपीटेड हो रहा है, मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ना हम लोग को बहुत जरूरी है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1948, 1950, 1952, 1955। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था हम लोग का? 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यह सवाल 2025 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जनगणना क्या होता है, जनगणना कब कब होती है। जनगणना हम लोग के भारत में हर साल, हर 10 साल बाद होती है। जो हम लोग सबसे पहला हम लोगों का हुआ था 1872 में हुआ था, लेकिन ये मुकम्मल हम लोग का जनगणना नहीं हुआ था। कंप्लीट और मुकम्मल जनगणना हम लोग का हुआ था 1881 के 1891 में। फिर मतलब ऐसे ही हर साल हम लोग का मतलब 10 साल की गैपिंग में होता गया है। और आने वाला वक्त में 2011 में हुआ था, उसके बाद हम लोग कब होना चाहिए था? 2021 में। बट लॉकडाउन के कारण हम लोग 2021 में अभी तक कंप्लीट जनगणना नहीं हुई है। तो आखिरी जनगणना हम लोग का हुआ है 2011 को ही हुआ है। अभी तक जितना सारा डेटा हम लोग प्रेजेंट है सारा का सारा 2011 के अनुसार ही है। तो पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग? ऑप्शन नंबर बी, भारत का विश्व में कौन सा स्थान था जनगणना के हिसाब से? दूसरा। पहला में कौन था हम लोग? चाइना था। पहला में चाइना था हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? मानव विकास रिपोर्ट जो UNDP जारी करता है, उसको सबसे पहली बार कब किया गया था? 1990 में, 1991 में, 2000 में, 2001 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 1990 में। कौन किया था इसको? महबूबुल हक किया था। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? 1990 को। और किसके द्वारा? डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा। तो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर कितना 14 को देखते हैं अब। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत में ब्रंडलैंड आयोग
निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये ब्रेंटलैंड होगा, हल्का सा यहाँ पे हम लोग का मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे ब्रेंटलैंड होगा। ठीक है, भारत में ब्रेंटलैंड आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर बी गरीबी, ऑप्शन नंबर सी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर डी धारणीय विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए समावेशी विकास। भारत ब्रेंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो समावेशी विकास से संबंधित है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और आप लोग कोशिश करें कि डेली से डेली 10-15 मिनट डेली वीडियो टाइम से निकाल करके देख लें। इससे होगा क्या कि आपका बोर्ड एग्जाम की फुल मार्क्स की तैयारी हो जाएगा।